मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 9, शब्द भंडार, वोकैब्युलरी। इस चित्र में एक आंख, एक पेड़ और सरस्वती जी दिखाई गई है और उनके समानार्थी बताए गए हैं, जैसे आंख, नेत्र, दृग, लोचन, नयन, चक्षु। पेड़, वृक्ष, विटप, पादप, तरु। सरस्वती, शारदा, गिरा, वीणा, पानी, भारती। समानार्थी शब्दों का अर्थ एक समान होने पर भी उनके प्रयोग में सूक्ष्म अंतर होता है। उचित संदर्भ के बिना इनका उपयोग वाक्य को अनुचित बना सकता है। अतः सटीक भाव व्यक्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार सही शब्द चुनना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। आय पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। अनुपम, अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत। अनुचर, सेवक, दास, परिचारक, नौकर। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल, आग। अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंत, बाजी, भय। असुर, राक्षस, दानव, दनुज, दैत्य। अच्छा, शुभ, उपयुक्त, उचित। अंधकार, तम, अंधेरा, तिमिर, तमेज। देह, शरीर, तन, वपु, गात। अतिथि, आगंतुक, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत। 2. विलोम या विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, गुरु शिष्य और मोटा पतला। अनुराग, आस्तिक, आचार, आदान, अर्थ, अनुकूल शब्द है। विराग, नास्तिक, अनाचार, प्रदान, अनर्थ, प्रतिकूल, ये इनके विलोम शब्द हैं। उत्तम, ऐच्छिक, कठोर, क्रिया, आवश्यक, आलस्य शब्द है। अधम, अनैच्छिक, मृदु, प्रतिक्रिया, अनावश्यक, स्फूर्ति, ये इनके विलोम शब्द हैं। आसक्ति, इहलोक, आदर्श, आर्द्र, निरक्षर, निर्मल शब्द है। विरक्ति, परलोक, यथार्थ, शुष्क, साक्षर, मलिन, ये इनके विलोम शब्द है। नूतन, कीर्ति शब्द है। पुरातन, अपकीर्ति, ये इनके विलोम शब्द है। 3. श्रुतिस्म भिन्नार्थक शब्द, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। ऐसे शब्द जो पढ़ने या सुनने में तो समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वे श्रुतिस्म भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्त्री, स्त्री और धेनु, धनु। अनु, अणु शब्द है। पीछे, कर्ण, ये इनके अर्थ है। अनिष्ट, अनिष्ट शब्द है। बुरा, निष्ठा के बिना, ये इनके अर्थ है। अंत, अंतिम शब्द है। समाप्त, आखिरी, ये इनके अर्थ है। अपेक्षा, उपेक्षा शब्द है। तुलना, उदासीनता, ये इनके अर्थ है। इंदिरा, इंद्रा शब्द है। लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी, ये इनके अर्थ है। इत्र, इत्र शब्द है। अन्य, दूसरा, सुगंधित पदार्थ, ये इनके अर्थ है। प्रसाद, प्रासाद शब्द है। कृपा, मंदिर में बांटा जाने वाला, महल, ये इनके अर्थ है। अपमान, उपमान शब्द है। निरादर, जिससे उपमा की जाए, ये इनके अर्थ है। इव, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। जिन शब्दों का अर्थ समान हो परंतु उनके अर्थ में थोड़ा अंतर हो, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, बेटा। इन चित्रों में एक तरफ दिखाया गया है कि एक लड़का अनुरोध करता हुआ और एक तरफ प्रार्थना करते हुए। जैसे, आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे यहाँ पधारें। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। 1. अवस्था, किसी प्राणी द्वारा जिया हुआ काल, वय, उम्र। आयु, संपूर्ण जीवन काल। 2. अस्त्र, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बाण। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। 3. अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। बहुमूल्य, बहुत कीमती। 4. अनुभव, व्यवहार या ज्ञान से प्राप्त ज्ञान।
अनुभूति, चिंतन या मनन से प्राप्त ज्ञान। 5. अनुरूप, समानता या उपयुक्तता का भाव, अनुकूल, किसी पक्ष के अनुसार होना। 6. आज्ञा, पूज्य या महान व्यक्तियों द्वारा छोटों को दिया गया दिशा निर्देश। आदेश, किसी भी बड़े अधिकारी अथवा अफसर द्वारा दिया गया निर्देश। 7. अधिक, आवश्यकता से बढ़कर, ज्यादा। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार, काफी। 8. किराया, मकान, दुकान आदि का। भाड़ा, रेल, बस आदि का यात्रा कर। वी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, जिसकी बराबरी कोई दूसरा न कर सके, अद्वितीय। वी समूहवाची शब्द, कलेक्टिव वर्ड्स। समूहवाची शब्द समूह या समुदाय को अभिव्यक्त करते हैं। कुछ समूहवाची शब्दों का प्रयोग विशेष समूहों के लिए ही होता है, जैसे चोरों का गिरोह, लताओं का कुंज, ताश की गड्डी। टुकड़ी, गुच्छा, पुंज, अड्डा समूहवाची शब्द है। सैनिकों की, अंगूरों या फूलों का, तारों का, बसों का, इनके साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। संघ, जत्था, झुंड, श्रृंखला समूहवाची शब्द है। राज्यों का, आंदोलनकारियों का, पक्षियों का, पर्वतों की, इनके साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। गड्डी, कुंज, ढेर, एल्बम समूहवाची शब्द है। नोटों की या ताश की, लताओं का, अनाज का, चित्रों की, इनके साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। मंडली, गिरोह, गट्ठर समूहवाची शब्द है। भक्तों या गायकों की, डाकुओं या चोरों आदि का, लकड़ियों का, इनके साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। 7. ध्वनिबोधक शब्द, वर्ड्स डिनोटिंग साउंड। ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक शब्द ध्वनि का संकेत करने वाले रूपों की पुनरुक्ति से बनते हैं। जैसे खन, बर्तन की ध्वनि है। इससे खनकना, खनकनाहट आदि शब्द बनते हैं। टप टप, घोड़े के चलने की ध्वनि। सनसन, हवा चलने की ध्वनि। गड़गड़, बादलों के गरजने की ध्वनि। धक धक, दिल के धड़कने की ध्वनि। भन भन, कान पर मच्छरों के उड़ने की ध्वनि। 1. पशुओं की बोलियां, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। भैंस, डकराना। घोड़ा, हिनहिनाना। कुत्ता, भौंकना। शेर, दहाड़ना। हाथी, चिंघाड़ना। 2. पक्षियों की बोलियां, साउंड्स ऑफ बर्ड्स। तोता, टै टै करना। हंस, कुड़कुड़ाना। कोयल, कूकना। फाख्ता, कू कू करना। कबूतर, गुटरगून करना। कौवा, काव काव करना। 3. कुछ जड़ पदार्थों तथा अन्य की ध्वनियां और क्रियाएं। Sounds and actions of some inanimate objects and others. ताली, बजाना। झरना, झरझर करना। अश्रु, छलछलाना। दांत, किटकिटाना। पैर, पटकना। घड़ी, टिक टिक करना। तारे, टिमटिमाना।